माय चैनल गोल्डन साइंस। तो जैसे कि कल मैंने आपको साइंस का बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपका पैटर्न रहता है। तो आज हमारी वीडियो में हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं ज़्यादा ना बताते हुए सिंपल अपना चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। मैं दीपिका सैनी आपको केमिस्ट्री का क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। तो आप सब अपनी कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिए, जल्दी से ले लीजिए और ये सब्सक्राइब का बटन अभी के अभी क्या करना है, क्लिक करना है और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हाँ जी, तो ये चैप्टर क्या है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है ऑफकोर्स। तो अब आप 9th तक पढ़ के आए होंगे कि रिएक्शन क्या होती है, केमिकल फिजिकल चेंज क्या होते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं। आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर ही इस बारे में है। तो क्या मैं आपको आपकी बुक दिखा सकती हूँ? बिल्कुल, ये रही आपकी बुक। तो इसमें सबसे पहले आपको इसी बारे में बताया गया है फिजिकल और केमिकल चेंज। तो गाइस, फिजिकल चेंज क्या होता है? वो चेंजेस जो हो रहे हैं और हमारे को दिख रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हम अपनी आंखों से उन चेंज को देख पा रहे हैं, वो होते हैं फिजिकल चेंज। और दूसरे होते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? हो तो रहे हैं पर हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे। जैसे कि अभी क्या है, अभी गर्मियां चल रही है और अगर हम दूध सब्जी कुछ भी चीज को बाहर रख देते हैं तो वो क्या हो जाती है, सड़ जाती है। क्यों सड़ जाती है? ये चीज हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, पर हम उसकी गंध से, उसकी स्मेल से उसको फील कर सकते हैं कि वो खराब हो चुकी है। तो ये कैसा चेंज होता है? दिस इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। कौन सा चेंज है ये? केमिकल चेंज। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लग गया। कैसे लग गया? पानी की वजह से लग गया या धूप में रखने की वजह से लग गया, मॉइस्चर से लग गया। तो ये कैसा चेंज है बताओ? केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? किसी भी चीज का कलर चेंज हो जाना। फिजिकली अभी कोई चीज व्हाइट कलर की थी, मैंने पानी के अंदर इंक डाल दिया, इंक डालने के बाद वो कलर कैसे आ गया? ब्लू कलर में आ गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकली चेंज, जो हमारे को फिजिकली अपीयर हो रहे हैं। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि फिजिकल और केमिकल चेंज में टिक करना वाला। अगर ये आ जाए रस्टिंग ऑफ आयरन या रेसिडिटी, तो ये सब कैसे चेंज है? केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज पे क्लिक करना 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया है और आपने अपने 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन को पक्का कर लिया है। और ये क्वेश्चन HBSC CBSE हर बोर्ड में पूछा जाता है। आ गया आप सबको समझ में? अब मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का मतलब बताऊंगी, फिर मैं आपको एक्सपेरिमेंट, हाँ जी, पेज टू पेज मैं आपको चैप्टर कराती चलूंगी। इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी कि आप लोगों ने बुक उठाई और आपको ये क्या हो गया। बिल्कुल भी नहीं, बुक वाइज मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी ताकि आपके लिए भी इजी हो समझने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले हमें ये समझना है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का मतलब क्या है। केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सबसे पहले ये देखो, केमिकल रिएक्शन, केमिकल्स, जब डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन आपस में रिएक्ट करना। जैसे कि अभी आपको गुस्सा आया है तो आप क्या करेंगे? गुस्सा निकालेंगे या किसी को थप्पड़ मारेंगे। तो ये क्या होता है? रिएक्शन। बिल्कुल, तो सेम वही चीज है, केमिकल्स का आपस में क्या होना? रिएक्शन होना और उससे क्या बनना? एक नए तरह का प्रोडक्ट बनना। गुस्सा उतारने के बाद आप कैसे हो जाते हो? बिल्कुल कूल हो जाते हो। वैसे ही बहुत सारे केमिकल्स जब आपस में रिएक्ट कर लेते हैं तो कुछ नई चीज जरूर बनाते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। आया ना समझ में? तो अब देखो, जैसे कि मैंने कोई भी केमिकल ले लिया, कोई भी क्या, हम अपने वाटर के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। आप 10th क्लास में हो चुके हैं और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। अगर आपको वाटर का फॉर्मूला नहीं पता तो कोई नहीं, बट पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं और आप 10th क्लास में हैं। तो वाटर में क्या क्या होते हैं? 2 एटम होते हैं। 9th क्लास में पढ़ा होगा ना एटम के बारे में? हाँ जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। तो सेम यही बात है, इन दोनों के बीच में क्या हुई, केमिकल रिएक्शन, जिससे क्या बन के आया, ए प्रोडक्ट। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं गाइस, रिएक्टेंट। और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड क्या करते हैं, रिएक्ट कर, सॉरी राइट हैंड साइड क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में बन के आता है। रिएक्टेंट, अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या कहोगे, द केमिकल रिएक्ट विद ईच अदर इन द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड रिएक्टेंट। आया समझ में। और प्रोडक्ट को क्या बोलोगे, द रिएक्टेंट रिएक्ट एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इन लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। आगे होगा, and these when reactant react each other and form a product is called chemical reaction। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, वाटर। ये क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन। और जब मैं इसी रिएक्शन को सिंबल में, किसमें, सिंबल्स में डिनोट करती हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। आया आपको समझ में, नहीं आया तो इजी लैंग्वेज में लिखो। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, द केमिकल रिएक्शन इज डिनोटेड इन सिंबल्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। आया आपको समझ में, केमिकल रिएक्शन क्या है, व्हेन केमिकल्स आर रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट या वन और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एंड व्हेन दीज केमिकल रिएक्शन आर डिनोटेड इन द सिंबल फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ से आपको चैप्टर का आधार समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको आपके एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको बताने जाऊंगी कि कैसे केमिकल रिएक्शन होती है, क्या क्या चेंज होते हैं। अब हम अपनी एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है गाइस, आपकी बुक का फर्स्ट पेज है जिसमें आपको एक्टिविटी दी गई है। ये एक्टिविटी है, तो मैं इसको समझाने जा रही हूँ। ये एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन की। और ये चीज हमेशा याद रखना, HDSC हो CBSE हो, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्वेश्चन जरूर रहता है एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारी इस एक्टिविटी में हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने लिया मैग्नीशियम रिबन। क्या लिया गाइस, मैग्नीशियम रिबन। उस मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने इसको क्लीन किया है। किसके हेल्प से क्लीन किया है, विद सैंड पेपर या फिल्टर पेपर। किसी भी सैंड पेपर या फिल्टर पेपर से हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन कर देंगे। कैसे क्लीन करते हो, घर की सफाई तो की होगी, या अपने फोन ही देख लो, फोन के ऊपर से कोई साफ करते हो किसी भी कपड़े से, वैसे ही सेम मैग्नीशियम का रिबन दिया हमने और उसको हमने क्लीन कर दिया सैंड पेपर या डस्ट पेपर से। आया यहाँ तक समझ में। फिर हम इसको क्या कर देंगे, ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई हो गया आफ्टर 5 to 10 मिनट, कितने 5 और 10 मिनट के बाद हम इसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे विद डेजलिंग फ्लेम, आग की लपटों वाले फ्लेम के साथ बर्न करेंगे। तो मैग्नीशियम रिबन क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा और हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट, पीपीटी क्या होता है, प्रेसिपिटेट मिलेंगे इन चाइना डिश। आ गई है एक्टिविटी समझ में। हमारी फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी है, मैग्नीशियम रिबन की। मैग्नीशियम रिबन लिया, उसे क्लीन कर दिया सैंड पेपर या फिल्टर पेपर से। अब हम उसे ड्राई करेंगे, उसके बाद बर्न करेंगे फ्लेम के जरिए। सेम एक्टिविटी, ये फ्लेम है, ये मैग्नीशियम रिबन है, टोंग्स। टोंग्स क्या होता है, पकड़ने के लिए, ठीक है। चाइना डिश नीचे रखी हुई है। जब हमने मैग्नीशियम रिबन को फ्लेम के साथ क्या किया, बर्न किया, तो नीचे क्या आ जाएंगे, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट हमें मिलेंगे। क्या बन गए, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट हमारी चाइना डिश में बन चुके हैं।
ये थी हमारी एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आता है, व्हाई डू मैग्नीशियम रिबन बी बर्न बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या है, डस्ट पार्टिकल है। अगर हम उसको साफ नहीं करेंगे तो वो जब फ्लेम होंगे तो वो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट हमें नहीं दे पाएंगे। आ गया समझ में, इसलिए हम उसे बर्न करते हैं। अब मैं इसको आपकी केमिकल रिएक्शन में लिख के दिखाऊंगी कि ये जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट है वो किस चीज के बने हैं। तो गाइस केमिकल रिएक्शन क्या थी, सबसे पहले हमारा क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया, बर्न किया। जब हम बर्न करते हैं तो वो किस में बर्न होता है, एयर में। किस में होता है, एयर में। एयर में बर्न किया तो हमें क्या मिले थे, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट। अच्छा ये बताओ प्रेसिपिटेट होते क्या है, प्रेसिपिटेट मिल रहा है पर होते क्या है, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, इनसोल्यूबल सब्सटेंस। इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। सोल्यूबल जो घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, जैसे पानी में चीनी और नमक मिल जाते हैं। इनसोल्यूबल जो मिल नहीं पाते हैं, जैसे कि पानी में तेल डाला तो वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है, मिट्टी डाली तो नहीं मिल पाएगी, तेल ऊपर आ जाएगा डेंसिटी के कारण, मिट्टी नीचे रह जाएगी डेंसिटी के कारण। तो इनसोल्यूबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट जिसको हम पानी में कितना घोल लेंगे वो नहीं मिलेगा, चाहे आप कोशिश करते रहना, ठीक है। तो ये था। अब देखो इसकी रिएक्शन देखो, मैग्नीशियम है, केमिकल इक्वेशन आप समझ चुके हैं, तो सेम इसको इक्वेशन में लिखते हैं हम। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। अगर गाइस आपको सिंबल नहीं पता तो 9th क्लास की बुक उठा लेना, वरना रहने देना, क्योंकि आपका जो 5th चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मैं आज को आपका होमवर्क वही देना चाहती हूँ कि आप उस चैप्टर में जाइएगा और अपनी 1 से लेकर 30 तक की पीरियोडिक टेबल याद करिएगा विद एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। वैलेंसी निकालनी आप सबको आती होगी, अगर नहीं आती तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि वैलेंसी का रोल, फॉर्मूला बनाना, ये सब अगर आपको सीखना है, ये 9th में सिखाया जाता है। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट सेशन इसलिए है कि आप इसको मुझे बताना, मैं एक अलग से वीडियो इसके लिए बना दूंगी, क्योंकि अभी आप 10th में आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है और कोई नहीं सिखाएगा ये चीजें, ये आप 9th से सीख के आते हो इसलिए। और अगर आपको नहीं आती तो फिर से कह रही हूँ, कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा कि हमें वैलेंसी निकालना सिखा दो, केमिकल फॉर्मूले बनाना सिखा दो, मैं आपको सिखा दूंगी। तो गाइस बैक टू आवर टॉपिक। मैग्नीशियम लिया, एयर में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन। कौन सी, ऑक्सीजन। ओ सिंबल है ऑक्सीजन का। O2 क्यों है, क्यों है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है ऑक्सीजन की, पता होगा, नहीं पता होगा, नहीं पता तो गाइस फिर से कह रही हूँ कि एक बार मेरे को कमेंट जरूर कर देना, अगर आपने नहीं किया तो आप यहीं पे मार्क खा जाएगी एग्जाम में, ठीक है। ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है, 8, ठीक है। तो उसकी बैलेंसिंग के लिए ये O2 का फॉर्मूला बनता है, ये मैं आपको अलग वीडियो में ही बताऊंगी। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन से कलर के बनेंगे, बताओ बताओ, व्हाइट कलर के। आ गया समझ में। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यही थी हमारी रिएक्शन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मैं आपको जरूर कहूंगी ये रिएक्शन पेपर में लिख के आना, इसका नंबर आपको अलग से मिलेगा। अगर आपने थ्योरी कम लिखी और रिएक्शन लिखी तो आपको नंबर जरूर मिलेगा, कोई आपको नंबर देने से नहीं रोक सकता। हमारी सेकंड एक्टिविटी है, हमने लिया लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन लिया है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब ये है हमने एक चीज को दूसरी चीज के अंदर मिलाया है, किसकी हेल्प से मिलाया, पानी की हेल्प से, तो वो हमारा सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन में क्या चीजें होती है, वन इज द सॉल्यूट, अदर इज द सॉल्वेंट। 9th क्लास में पढ़ा है आपने। सॉल्यूट जो कम अमाउंट में डलता है, सोलवेंट जिसके अंदर चीजें डलती है। अगर आप मीठा पानी बनाने चाह रहे हो, पानी हो गया आपका सोलवेंट, और उसके अंदर आपने चीनी डाली है, वो होते सोल्यूट, और ये मिलने के बाद क्या बन के आ गया आपका सॉल्यूशन। तो ऐसे ही बनता है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। प्लस में
सेकेंड हमने क्या लिया है, पोटेशियम आयोडाइड। क्या लिया है, पोटेशियम आयोडाइड। ये भी हमने क्या लिया, सॉल्यूशन। और हमसे पूछा गया है कि ये क्या बन के आएगा। क्या कोई बता सकता है क्या बनेगा? मैं बताती हूँ। ये बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस में लेड आयोडाइड। ठीक है, हमें रिजल्ट में ये मिलेगा। और गाइस ये रिएक्शन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन मैं आपको आगे बताऊंगी। आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में इसका रोल बताऊंगी और ये कौन से टाइप की रिएक्शन है ये भी बताऊंगी। रिजल्ट बताना था, पता लग गया होगा आपको। ठीक है, हमारी थर्ड इक्वेशन आती है, एक्सपेरिमेंट आता है। हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट किस चीज पे है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो हमने क्या लिया, कनिकल फ्लास्क। कनिकल फ्लास्क क्या होती है, इस शेप में होती है। ठीक है, ये हमारी कनिकल फ्लास्क है। ये ऊपर कोर्क है। क्या है ये, कोर्क। कोर्क क्या होता है, इसको बंद करने के लिए। ये क्या है, कनिकल फ्लास्क है। ठीक है, अलग अलग साइज की आती है। कनिकल फ्लास्क में हमने क्या लिए, जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए। क्या लिए ये हमने, जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे सब्सटेंस, जैसे कि हम कील ले लेते हैं। ठीक है, ग्रेन्यूल्स लिए। उसके अंदर हमने कौन सा सॉल्यूशन डाला है, HCl या H2SO4। इन दोनों में से कुछ भी डाल सकती है। अच्छा ये बताओ, HCl और H2SO4 क्या होता है? HCl इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। हमेशा याद रखना, एसिड दो फॉर्म में होते हैं। दो फॉर्म में कैसे होता है, एक होते हैं कंसंट्रेटेड एंड अदर इज द डाइल्यूटेड। कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है, जो प्योर फॉर्म में आपके पास है, जैसे कि दूध। अभी अगर भैंस का दूध निकाला जाए तो वो प्योर है। ठीक है, पर उसके अंदर मैंने पानी मिला दिया तो वो क्या बन गया, इम्प्योर हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो सेम वही चीज है। कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर हम पानी के अंदर मिलाएं, हमेशा याद रखना एसिड के अंदर क्या मिलाया जाता है, पानी, या पानी के अंदर एसिड। कंफ्यूजिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे थर्ड चैप्टर में आएगा। हमेशा याद रखना पानी के अंदर हम एसिड मिलाते हैं, इसके अंदर, पानी के अंदर। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट ले लो, जैसे कोई कीचड़ है, कीचड़ में आप पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ आपके ऊपर ही आएगा। तो सेम वही है, पानी अगर एसिड के अंदर आप पानी मिलाओगे तो एसिड उड़ के आपके ऊपर आएगा। इसलिए पानी के अंदर एसिड मिलाओगे तो पानी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया समझ में? तो पानी के अंदर हम एसिड मिलाते हैं और जब हम पानी के अंदर एसिड मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, डाइल्यूटेड। और वो कम हमारे को हार्म करता है पर कम। कंसंट्रेटेड क्या होता है, प्योर। कंसंट्रेटेड जब भी निकालोगे उसके ऊपर से फ्यूम्स निकल रही होगी। देखो हमने क्या लिया, हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए, उसके अंदर हमने HCl मिलाया तो क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस में H2। H2 क्या है, हमारी गैस। क्या है, गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और दूसरा अगर जिंक के अंदर हम H2SO4 मिलाते तो क्या बनता, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। दोनों चीजों में क्या कॉमन है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जब भी यहाँ बीकर के ऊपर निकलती, ठीक है, ये फ्यूम्स है किसके, हाइड्रोजन गैस के। जब ये निकलेंगे तो हमारा बीकर को हाथ लगाएंगे तो ओ गर्म हो गया बीकर। ठीक है ना, तो उसको हाथ नहीं लगाना एकदम से। हाथ लगाने से पहले हाथ में कोई कपड़ा वगैरह उसको लेके लगाना, अपनी सेफ्टी भी जरूरी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस के कारण वो क्या हो गया, गर्म हो गया। कुछ समझ में आया गाइस? आया, बिल्कुल आया होगा। जिंक है, हाइड्रोजन क्लोराइड हमने सॉल्यूशन है, एसिड डाला, जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस के फ्यूम्स निकले, जिससे हमारा बीकर क्या हो गया, गर्म हो गया। सेम इसमें भी यही हुआ। ठीक है, जैसे हमने पानी को गर्म किया, पानी उबालते तो क्या होते हैं, उसके ऊपर से गैस निकलती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। जब भी हमारा पतीला क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। सेम वही चीज आया होगा आपको समझ में? ठीक है, जब हीट रिलीज होती है तो वो क्या कर देती है, गर्म कर देती है चीजों को। तो ये तीन एक्टिविटी थी मैग्नीशियम रिबन की, लेड आयोडाइड वाली, एंड नंबर 3 इज द जिंक ग्रेन्यूल्स वाली। तीनों चीजों में क्या कॉमन चीजें थी, ये केमिकल रिएक्शन हो रही थी। अब इन केमिकल रिएक्शन के हम कैरेक्टरिस्टिक्स
सब्सक्राइब करेंगे। तो गाइस अब आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, बट आपको पता होना चाहिए। ये 3 एक्सपेरिमेंट मैंने आपको इसलिए कराए थे कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगे। नंबर 1, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, जैसे कोई चीज सॉलिड थी, मैग्नीशियम रिबन क्या था, सॉलिड था, सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, ये था सिंपल सी चीज। HCl हमारा कैसा था, लिक्विड था, पर लिक्विड से उसमें क्या निकल गई थी, हाइड्रोजन गैस। तो लिक्विड से क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, गैस। वो होता है चेंज इन स्टेट। स्टेट आपको पता होगी, 3 तरह के स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड कठोर होती है, इन तीनों के बीच में 9th क्लास में आपने डिफरेंस पढ़ा होगा। लिक्विड वाटर होता है, एंड गैस जिसका ना कोई मास होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी ये थी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे, मेरी थर्ड एक्टिविटी क्या थी, बता सकते हैं कोई, अपनी थर्ड एक्टिविटी क्या थी एक्सपेरिमेंट, हाँ जी, जिंक ग्रेन्यूल्स वाली। उसमें क्या निकला था, हाइड्रोजन गैस। तो वो हाइड्रोजन गैस निकलने के बाद मैंने क्या कहा था, खनी का फ्लास्क कैसा हो गया, गर्म हो गया। तो वो क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। पहले ठंडा था, फिर क्या हो गया, गर्म हो गया। तो क्या हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया। तीसरा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेम थर्ड वाली एक्टिविटी ले सकते हैं, उसमें क्या निकल गई थी, गैस। गैस क्या हो गई थी, बाहर की तरफ निकल गई थी, हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल गई थी, तो गैस का निकलना। एंड नंबर 4 इज चेंज इन कलर। ठीक है, कलर में चेंज होना। जैसे लेड नाइट्रेट वाला कलर था, उसका पहले कलर कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार और बता रही हूँ। चेंज इन स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कोई भी स्टेट में चेंज हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर, पहले चीज ठंडी थी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस क्या है, बाहर की तरफ निकल गई। उसके बाद चेंज इन कलर। कलर क्या है, पहले डिसअपियर था, व्हाइट कलर था, फिर उसके बाद कैसा कलर आ गया, कोई भी कलरफुल चीज आ। ठीक है, तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, और मैंने आपको स्टार्टिंग में केमिकल रिएक्शन बताया था, याद होगा ना, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या, राइट हैंड साइड वाले, मेरे इस तरफ लिखे थे ना मैंने रिएक्टेंट, तो वो क्या था मेरा, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की तरफ जो चीजें आपस में रिएक्ट करती है, वो क्या बनाती है, एक नई चीज बनाती है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने क्या लिखा था, प्रोडक्ट। तो वो क्या बन गई थी, हमारी केमिकल रिएक्शन। और उसी रिएक्शन को जब मैंने सिंबल में लिखा था, तो गाइस तो क्या बन गया था, केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको अपना आधा चैप्टर तो आपका थोड़ा सा हो गया है, अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देख रहे हैं और आप लिख भी रहे हैं साथ के साथ, तो आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो गाइस स्टे होम, स्टे सेफ और अच्छे से पढ़ो। यही टाइम है, अभी पढ़ लोगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। थैंक यू, मैं कृतिका सैनी। आई होप आपको मेरी